पंजाब हुकूमत के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि इमरान खान की हिफाजत के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस कमांडो मंगवाई। पंजाब हुकूमत के पास अगर इतनी ताकत भी नहीं कि एक बंदे की हिफाजत कर सके तो हुकूमत छोड़ दे। कुज्जी विच गुड़ भन्नण दी केड़ी लोड़ है। ये कोई बात तो नहीं ना कि हुकूमत भी परवेज़ अलाई की पंजाब में है और परवेज़ अलाई बेबस भी नजर आ रहे हैं। कभी थानों में नवीद नामी मुलजम जो कि नशइयों की तरह है वारदात करके आधे घंटे बाद वकूए का बयान रिकॉर्ड करा रहा होता है और पंजाब पुलिस उस वीडियो बयान को PTV पर नशर करवा देती है। कभी इस पाकिस्तान के सबसे फेमस लीडर इमरान खान पर सरेआम गोलियां बरसा दी जाती हैं और इसकी FIR भी पंजाब हुकूमत में नहीं होती। परवेज़ अलाई साहब, ऐसी आर्टिफिशियल हुकूमत से तो बंदा लंडा बाजार लगा कर बैठ जाए या बंदा फिर सीधा नाम ले दे कि ये सब कुछ न्यूट्रल्स करवा रहे हैं, लेकिन इतना कुछ कहने की हमारे सियासतदानों में औकात ही नहीं, वरना हमारे मुल्क की ये हालत ना होती। ये कोई बात तो नहीं ना कि खैबर पख्तून वाले पठान आए वो ही हमारे मकबूल लीडर की हिफाजत करें। दरअसल पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक का अलमिया है कि वहाँ पर कुछ ऐसे माफिया मौजूद हैं जिनको कानून पर बरतरी हासिल है। जब ऐसे माफिया के सामने एक सच्चा इंसान खड़ा होता है तो उसकी जान को तो खतरा होता है, उस पर कातलाना हमले करवाए जाते हैं। बतौर इंसान हमारे मुआशरे पर भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे माफिया के सामने एक सच्चे इंसान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बरतानिया जाकर फंस गया। बरतानिया की अदालत ने कहा कि छोटे मियाँ को जरूर पेश होना होगा और मुझे उम्मीद है कि बरतानिया की अदालत ये भी बात जरूर कहेगी कि कड साडे पैसे जेड़े गरीबां दे नाते लुटे सही साडे तो। तमाम शरीफ फैमिली को मेरा ये मुफ्त मशवरा है कि डुब के मर जाओ ऐसी जिंदगी ना लो। जहां भी जाते हो जलालत तुम्हारे पीछे पीछे होती है, लेकिन पैसे की हिवस ने तुझे इतना अंधा कर दिया है तुम्हें इज्जत और बेइज्जती का पता ही नहीं चलता। इक्तदार से ऐसे चिमटे हुए हो जैसे पूरे पाकिस्तान का हर फर्द तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो। 40 सालों में तुमने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी अवाम तुमसे प्यार करे, बल्कि आप लोगों ने तो पाकिस्तानियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, गरीब की जिंदगी को अजीरन कर दिया। ये 90 की दहाई नहीं है कि लोगों को जिस तरफ मर्जी आंखों लोग भेड़ बकरियों की तरह उधर ही चले जाएंगे। ये 2022 है, इस वक्त लोगों का शऊर अरूजों पर है, हर बंदा अपने हक को पहचानने लगा है। तुम अब रखो दाढ़ी, मल्लो मसीत और करो तस्बीहां, लेकिन ऐसा करना भी तुम्हारे नसीब में नहीं है क्योंकि खुदा जिनसे नाराज होता है उनको अपने आगे झुकने की भी तौफीक नहीं देता। लेकिन दिवाली तुम मना सकते हो, वैसे भी दिवाली मनाना तुम्हारी मजबूरी है। बहरहाल जो भी करो सियासत से दूर हो जाओ, मुल्क को मजाक मत बनाओ। ये कौन सा मजाक 22 करोड़ आवाम के साथ तुम कर रहे हो? तुम बतौर वजीर आजम पाकिस्तान होकर मशवरा करने के लिए लंदन जाते हो, वहाँ खाने के टेबलों पे बैठकर एक फैमिली के लोग जो तमाम चोर उचक्के 22 करोड़ आवाम के फैसले करते हो। लेकिन अफसोस तुम पर नहीं, अफसोस इन अदालतों पर है, अफसोस इन पार्टियों पर है, अफसोस इन अदारों पर है और अफसोस इन सपोर्टरों पर है जो इस खानदान के गुलाम बन के मेरे मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे खानदानों की सपोर्ट करना जो दूसरे मुल्कों में खाने के टेबलों पर बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करे, ये मुल्क के मफाद में हरगज नहीं। इस अवाम की तमाम अदारों से इल्तजा है कि अपने किबले दुरुस्त करें, क्योंकि माना के तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म के आगे खड़ा होने वाला अल्लाह ताला को आदमी भेज देता है। इमरान खान के बेटे इयादत के लिए आए, लेकिन हमारे मुल्क में इन पार्टियों के सपोर्टरों ने आग लगा कर रखी हुई है। भाई वो हलाल रिज़्क के पले हुए हैं, उन्होंने पार्सल सिस्टम को रद्द किया है, इनके बाप को गोली लगी है, भला वो क्यों ना आए? इस मुल्क के अवाम का तो ये भी कहना है कि नवाज शरीफ भी इमरान खान की तरह सारा पैसा अपने मुल्क में लेकर आए, यहाँ आकर अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम पूरे करे। अपने इन बेटों से उम्मीद मत रखे, अगर लंदन में ही मर गया तो कलसूम की तरह तुम्हें भी पार्सल कर देंगे, तो रब को क्या जवाब दोगे? अपने मुल्क की ठाठ ही कुछ और है और शायद आपको किसी ने बताया नहीं है कि शेर की एक दिन की गधे की लाख वरे की जिंदगी से बेहतर है। तो शेर बनो, अपने मुल्क में आओ, वहाँ तो तुम मस्जिद में भी नहीं जा सकते। क्या जिंदगी है तुम्हारी? महफिलें लूटते हैं वो, खौफे खुदा हो जिनको। देखिए, हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेली मेल पर बरतानिया में एक दावा दायर किया था, अब उसके जवाब देने का वक्त हुआ चाहता है। और याद रखें, ये बरतानिया की अदालत है, पाकिस्तान की नहीं। दरअसल शहबाज शरीफ ने समझा था कि ये पाकिस्तानी अदालत है, मैं खरीद लूंगा, लोगों के सामने भी सच्चा साबित हो जाऊंगा और पैसे भी हजम कर जाऊंगा। लेकिन ये बरतानिया की अदालत है। अब डेली मेल ने 50 सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की है, वो भी बरतानिया की अदालत में। इसके 6 और 7 सफ़े पर हमारे वजीर आज़म के खिलाफ बहुत कुछ है जो हमारे लिए बाइसे शर्म है। लेकिन अगर बरतानिया में पाकिस्तानी वजीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो इससे भी डूब मरने का मकान है। इसलिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ से ये कौम अपील करती है कि अपने हरजाने के पैसे वापस लेकर आना और उन पैसों से गरीबों को आटा लेकर देना और अपने कपड़े मत बेचना, क्योंकि तुम्हारा वालिद एक गरीब मजदूर था, इसलिए तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं। इसलिए बेहतर है कि जो आपने डेली मेल पर हरजाने का दावा दायर किया था, अब उसके पैसे शायद आपको मिलने लगे हैं, तो वो
पैसे लाजमी लेकर आना, ताकि हमें भी यकीन हो सके कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सच्चे थे और डेली मेल ने इनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा रचाया। पूरी उम्मीद है आप वो पैसे वापस लेकर जरूर आएंगे। अभी तक इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।